हम पढ़ने जा रहे हैं रीड 2017 का पेपर लेवल 2 का, और हम सामाजिक अध्ययन को पढ़ रहे हैं। फटाफट रिवीजन के तौर पर प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कार्यवाही के लिए लोकसभा में गणपूर्ति पूछा है तो यहाँ कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना जरूरी है कार्यवाही संचालन के लिए, गणपूर्ति। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। और उसके अलावा अनुच्छेद जो 78 है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो राज्य का संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन बी में जो दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, ये सही नहीं है बाध्य वाला। लेकिन यहाँ जो सही है वो देखते हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का पूछा है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित दिया है यहाँ राज्यों की विधानसभा और दिल्ली पांडुचेरी के केवल निर्वाचित, लेकिन भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी है। यहाँ यांगत्जी जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। अगला प्रश्न है, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। समताप पर सीमा पर औसत तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। बेसाल्ट सेल का एक उदाहरण बाह्य आग्नेय जो सेल होती हैं, बेसाल्ट सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर का प्रवाह जो है, ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है। मैक्सनीज का पूछा है, किसका राजदूत था? मैक्सनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त शासक हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य किसमें? नवरत्नों में नहीं था। नवरत्नों के बारे में पूछा है, यहाँ पर नवरत्नों में नहीं था, तो फाहियान जो चीनी यात्री था वो नहीं था। उसके अलावा नवरत्नों में वरुचि था, वराहमिहिर था और धन्वंतरी था। नवरत्नों में 9 होते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वरुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी हो गए। कालिदास था, शपनक था, अमर सिंह था, शंकु था, बेताल भट्ट था और घटकप्रभ था। ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। मर्दाना जो है वो मानसिंह के घोड़े का नाम था, और यहाँ वीर प्रसाद दिया, लेकिन पीर प्रसाद जो नाम रखा था वो राम प्रसाद का नाम रखा था, अकबर ने नाम रखा था पीर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म पूछा है। गोविंद गुरु का जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ था और बेडसा डूंगरपुर में हुआ था, 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। अगला प्रश्न है, चेतावनी राचौंगटिया केसरी सिंह बाट ने लिखी थी। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखी थी। दिल्ली दरबार में जाने के लिए
रोकने के लिए लिखी थी। अगला प्रश्न है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था। लंदन में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। वीर सावरकर की अध्ययन की छात्रवृत्ति के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी पूछा है। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर थी, और जो कुशीनारा या पावा जो है वो मल की राजधानी थी, और अंग की राजधानी थी चंपा, और गोपालपुरा ऐसी कोई राजधानी नहीं थी मत्स्य जनपद में। अगला प्रश्न जनपदों में अगला प्रश्न है, पैगन वंश का आनंद मंदिर पूछा है। आनंद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है। पैगन वंश का आनंद मंदिर। त्राइन का युद्ध जो 1191 में किसने जीता था? 2 युद्ध हुए थे त्राइन के, 1191 और 92 में। ये मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध हुआ था, जिसमें पहला युद्ध विजय हुआ था और दूसरे में मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया नृत्य को वो 2010 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। और कालबेलिया नृत्य में गुलाबो देवी नृत्यांगना प्रसिद्ध हैं। और गिद्धड़ की बात आती है तो गिद्धड़ जो नृत्य है शेखावटी क्षेत्र में होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। और भावाई नृत्य की बात करें तो भावाई नृत्य जो 7-8 मटके सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है, मुंह से रुमाल उठाई जाती है, ये स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य होता है। और कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो एक व्यावसायिक नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र, कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना इन क्षेत्रों में किया जाता है। पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संत मीराबाई के पति का नाम बताना है। तो यहाँ संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, और यहाँ पर नाम दिया है संग्राम सिंह, यानी राणा सांगा जो थे ये मीरा के ससुर थे। और इनके पिता की अगर बात करें तो विरमदेव मेड़तिया जो थे वो इनके पिता थे, और मीरा के दादा राव दुदा थे, भाई जयमल मेड़तिया थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित हैं। तो ये नागरिक दास से संबंधित हैं चित्रकला बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी नागरिक दास किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थी। और ये शिव पार्वती के चित्र भी जो हैं ये किशनगढ़ चित्रकला शैली में बनाए जाते थे। और यहाँ पर नाम दिया है सतवंत प्रसाद और मृगावंती, ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चूरू जिले के ददरेवा ग्राउंड से संबंधित है। चूरू के ददरेवा में जन्म हुआ था गोगा जी का। बाबू जी का जो जन्म हुआ था वो कोल्लू फलोदी में हुआ था। हरबू जी का जो जन्म हुआ था ये बुंडेल नागौर में हुआ था। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो मालासरी डूंगरी गोंठ भिलवाड़ा में हुआ था। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो अमृता देवी थी। खेजड़ी आंदोलन जो जोधपुर में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई थी। इनके द्वारा 1730 में जब अभय सिंह ने अपने महल निर्माण के लिए पेड़ काटने का आदेश दिया था तो इन्होंने उन्हें रोका था, और अपनी 3 बेटियों और 363 लोगों से ज़्यादा ये शहीद हुए थे। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस इनकी याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से तात्पर्य पूछा है। हम भारत के लोगों से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया था? अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त कर दिया गया था। और अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन हेतु अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को निहित किया गया है? तो भाग 4 क में या भाग 4 ए में जो है मूल कर्तव्यों को निहित किया गया है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर यहाँ भागों को देखें तो यहाँ भाग 5 में जो है, भाग 5 में संघ से संबंधित हैं, भाग 2 जो हैं, भाग 2 नागरिकता से संबंधित हैं, और भाग जो 6 हैं वो राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ जो अलग जो दिए गए हैं, यहाँ जो शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है, और ऊपर जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव वाला अनुच्छेद 17 में संबंधित है। अल्पसंख्यक की संस्थाएं जो हैं ये अनुच्छेद 30 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो यहाँ सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है दिया है, तो समान कार्य हेतु समान वेतन जो है ये संवैधानिक प्रावधान से संबंधित नहीं है, ये आर्थिक न्याय से संबंधित है। उसके अलावा यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सरकारी नौकरियों में आरक्षण, यानी SC/ST को जो आरक्षण की बात है वो अनुच्छेद 16 के तहत की गई है, और विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण, ये भी संवैधानिक प्रावधान सामाजिक न्याय से संबंधित है, और बाल श्रम निषेध जो अनुच्छेद 24 में कहा गया है ये भी सामाजिक न्याय से संबंधित है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये आर्थिक न्याय से संबंधित है, ये नीति निर्देशकों में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया था। तो 1 नवंबर 1956 को जो है वो परिपूर्ण स्थिति में आया था, और यहाँ पर जो दिया गया है 15/15/1949 को यहाँ संयुक्त भारत राजस्थान जो है बना था, और 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ, या हम जिसे पूर्व राजस्थान कहते हैं, पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संघ राजस्थान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में दिए थे उच्च प्राथमिक स्तर, स्नातक स्तर या उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर दिया है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया। ये BS ब्लूम के द्वारा शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं। पाठ्यक्रम में विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं दोनों शामिल होती है पाठ्यक्रम में। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें अनुरूप होनी चाहिए, ये विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया बता रही है। वह जिस विधि का प्रयोग कर रही है वो कथन विधि का प्रयोग कर रही है, बता रही है अध्यापिका, कथन विधि का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दे के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पर दिए थे, विषय संबंधी सूचना देने पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। लेकिन सामाजिक अध्ययन से पूछा है तो यहाँ विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, या विषय वस्तु को बेहतर समझने में, ये सभी जो हैं ये उपयोगी हैं। ब्लूम का पाठ्य योजना आधारित है। ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है। ऑप्शन में दिए थे विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, या उपरोक्त सभी, तो यहाँ ये उद्देश्यों पर आधारित है ब्लूम की पाठ्य योजना। अगला प्रश्न है, प्रयोजना का एक उद्देश्य कार्य है। प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन पूछा है, ये किलपैट्रिक का है। किलपैट्रिक जो ये पद्धति परियोजना जो विधि है, प्रोजेक्ट विधि, ये किलपैट्रिक के द्वारा ही दी गई थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में कौन से
परीक्षाएं छात्रों में स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं। तो जो स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है वो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें स्वतंत्र चिंतन उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल पूछा है, रबी की फसल कौन सी है? तो यहाँ पर सरसों जो है वो एक रबी की फसल है, और जूट जो है वो खरीफ की फसल है, मूंगफली जो खरीफ की फसल है, तरबूज जायद की फसल है। रबी की फसलों की अगर बात करें तो सरसों के अलावा तारामीरा, चना, राई, अलसी, गेहूँ, जौ, मसर, ये सभी जो हैं ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों की अगर बात करें तो खरीफ की फसलों में जूट के अलावा मूंगफली, ग्वार, बाजरा, कपास, चावल, मक्का, अरंडी, सोयाबीन, मूंग, तिल, अरहर, उड़द, मोठ, चवला, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलों में तरबूज के अलावा खरबूज, ककड़ी, कंद, सब्जियां जो हैं ये जायद की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 जो है ये सादिया से धुबरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जोड़ता है, सादिया से धुबरी को जोड़ता है। जलमार्ग पूछा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर पूछे हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.14% भारत में पुरुष साक्षरता दर है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो ये भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनका परिणाम होती है शीतकालीन, जिसे माउट कहा जाता है। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती हैं स्थानीय रूप से जानी जाती है। दोबारा देखते हैं, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती हैं स्थानीय रूप में जानी जाती हैं तो उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। जो दलदली क्षेत्र होता है वो तराई प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो यहाँ कोयले को जो है आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय कोयले को जाता है। अगला प्रश्न है, टिकाऊ दीर्घकालीन स्थिति यानी टिकाऊ कृषि हेतु निम्न में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध यानी बंद कर दिया है? तो सिक्किम जो राज्य है उसके द्वारा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात यंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से ब्रिटेन की तकनीकी सहयोग से हुई थी? दुर्गापुरा इस्पात यंत्र जो 1955 में हुआ था वो ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। यहाँ बोकारो जो है बोकारो इस्पात जो संयंत्र है ये रूस की सहायता से 1964 में झालावाड़ में स्थापित किया गया था। राउरकेला जो इस्पात जो है वो जर्मनी के सहयोग से 1955 में ओडिशा में स्थापित किया गया था। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है वो हम्पी कर्नाटक में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? जो भूमि दी गई है उत्खात भूमि हेतु उत्खात भूमि के लिए जो चंबल नदी है बीएड ज़्यादा बनाती है ये चंबल नदी। याकूत जनजाति का आवास यानी जो याकूत जनजाति है वो उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर दिए हैं न्यूजीलैंड में माओरी, ओजोमन बेसिन में बोरा एकरा और कांगरो बेसिन में बंतु या पिग्मी। अगला प्रश्न है, घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था तो ब्यावर में हुआ था राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग जो स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? न्यूनतम पूछा है, दशकीय वृद्धि दर गंगानगर में रही थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 2015 द्वारा नहीं जोड़ा गया? इस प्रश्न में बोनस दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का पूछा है? तो राजमंद झील जो है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित
झील है, मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है विष्णु के भगत, विष्णु के भगत जो हैं वो अलवार कहलाते थे और जो शिव के भगत थे उन्हें नैनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर जो निकाय हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा जो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है रावी नदी का प्राचीन नाम था, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी था। यहाँ दिए है कुंभा काबुल नदी का, द्वैस्वती सरस्वती नदी का, स्वास्तु स्वात नदी का। अंतिम प्रश्न है इस पेपर का सुरसेन, सुरसेन जनपद की राजधानी, सुरसेन जनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा सुरसेन जनपद की राजधानी थी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो 2017 के पेपर में पूछे गए थे। इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ राजधानी कुरु जो जनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला पेपर देखते हैं रीड 2015 का किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया इसमें राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्र पूछा था तो 30 वर्ष का होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, और 25 साल दिया था लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, और 35 साल दिया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल चुने जाने के लिए 35 साल, और 21 साल जो है वो पंचायती राज में नगर पालिका में जो नगर निगम में ये जो है ये 21 साल के लिए प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन निम्न में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? मोरारजी देसाई के समय में किया गया था। इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 61वां राजीव गांधी के समय में किया गया था। 73वां 74वां पीवी नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश जिसमें महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो वी रामास्वामी थे जिनके ऊपर महाभियोग लगाया था लेकिन महाभियोग पास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है। तो नगर पालिका जो है नगर पालिकाओं से 12वीं अनुसूची संबंधित है। यहाँ पर पंचायती राज जो है पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची केंद्र की भाषाओं से संबंधित है, और यहाँ केंद्र राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची है। अगला प्रश्न है वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? तो वो कृष्णकांत था जिसका जो उपराष्ट्रपति हैं वो देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ था, कृष्णकांत था। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो 29.0% है। 29.0% जो है वो पृथ्वी की कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत पूछा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी है तो क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है सभी बहिर्जनिक भू आकृतियां प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है अन्नाच्छादन। अगला प्रश्न है जीवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? तो यहाँ पर चूनापत्थर जो है वो कायांतरित सेल नहीं है। उसके अलावा संगमरमर क्वार्टजाइट और स्लेट जो है वो एक कायांतरित सेल हैं लेकिन चूनापत्थर नहीं है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए हैं? तो मोहरों पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख बने हुए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। तो यहाँ गंगा यमुना दोआब जो क्षेत्र हैं वो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक
के लेखक पूछा है, तो यहाँ रामशरण शर्मा के द्वारा भारत के प्राचीन नगरों का पतन जो पुस्तक है वो रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1946 में हिंदू विवाह का पृथक निवास भरण पोषण अधिनियम जो है वो 1946 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध क्यों? यहाँ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। भारतीय इतिहास में क्षय युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ जो गुप्त काल था वो भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण युग जो है कहलाता है गुप्त काल। स्वर्णबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गंग के काल में स्वर्णबेलगोला में बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण हुआ था। इंडिका के लेखक पूछे हैं, इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। कंबुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर ये किसने बनवाया था? ये सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कंबोज में जो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है वो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वर्ध शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन करते हैं? पड़ोसी देशों का वर्णन अभिलेख 13वें में किया गया है। 13वें अभिलेख में ही कलिंग विजय और हृदय प्रयोजन के बारे में अशोक के बताए गए हैं। प्रथम अभिलेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध बताया गया है। 5वें अभिलेख में धम महामात्र की नियुक्तियों के बारे में बताया गया, और 8वें अभिलेख में आखेटन के त्याग से संबंधित बताया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो घर बाहरे के अंदर जो है उपन्यास में निखिल पात्र जो है वो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दिरहम चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का अंतिम जो अभियान था वो कालिंजर का अभियान था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो कालिंजर शासक के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा के किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो यहाँ जो अधिनियम था, यहाँ पर अधिनियम दिया गया है जो 17वां अधिनियम दिया गया है, ये 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976 में तथा 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन जो है वो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, और यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन जो है वो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के आधार मानकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष पूछा है, तो यहाँ पर 1953 में जो काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 1953 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य के सभी धर्म को मान्यता देता है परंतु अपना कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ में कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं आबानेरी और राजौरगढ़ में जो कलात्मक वैभव हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया, प्रश्न था सामाजिक अध्ययन करता है। ऑप्शन दिए थे इसमें व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का और व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य को सामाजिक अध्ययन वह है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगन रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसके विकास किया है वह ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्गत में किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में मानव संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन और नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो यहाँ पर विशिष्ट बातों तथा विशिष्ट वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार रखना, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया प्रश्न था, कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कार्यांश का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे 40%, 60%, 50% या 20%। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। यहाँ उपयुक्त दोनों कथन असत्य दिए गए हैं। जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जो है यहाँ पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, ये दोनों कथन गलत दिए गए हैं शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो यहाँ पर जो किलपैट्रिक हैं उनके द्वारा प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। यहाँ पर जो BS ब्लूम है, ब्लूम जो मूल्यांकन उपागम दिया गया था ब्लूम द्वारा, हर्बर्ट जो है इनको द्वारा स्मृति स्तर पर, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर पर और हंट ने चिंतन स्तर पर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन आयाम निम्न में 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन आयाम में 3 सोपान होते हैं। तीनों सोपान किसके द्वारा दिए गए? तो ये ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन सोपान दिया गया था। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहारिक जो व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन करना, यानी शैक्षिक उद्देश्य और अनुभव और यहाँ पर मूल्यांकन, ये 3 सोपान है इसमें ब्लूम के द्वारा दिए गए। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? यहाँ पर अजैव संसाधन पौधे जो हैं वो अजैव संसाधन नहीं है। यहाँ मृदा, चट्टान और खनिज ये सभी अजैव संसाधन बताए हैं, लेकिन पौधे जो हैं वो अजैव संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ऑप्शन बी में दिया है, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, ये सही नहीं है। उसके अलावा मृदा निर्माण में मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारण है। उच्चावच गुणवत्ता और ढाल मुद्रा के संचय को निर्धारित करती है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो यहाँ चिली जो है वहाँ पर अग्रणी उत्पादक देश है। ये कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो भूतापीय जो ऊर्जा है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके अलावा पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन भूतापीय ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय तरंग ये सभी जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि और देश जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो लद्दाख जो है ये सम्मिलित नहीं है। और
देश पूछा है, यहाँ पर जो मिल्पा है ये मैक्सिको में झूमिंग कृषि, मिल्पा जो कृषि है वो मैक्सिको में की जाती है। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। रोका जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि, वो ब्राजील में की जाती है। लदांग मलेशिया में, और चेला जो है वो श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा है, अन्नामुंडई है जो केरल में स्थित है, और ये दक्षिणी भारत का डोडा बेटा जो है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो है भारत के सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? लौह इस्पात नहीं है भारत में पूछा है, तो यहाँ बेंगलोर जो है ये लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है। उसके अलावा सेलम तमिलनाडु में है, डोलबी है, दुर्गापुरा है, ये सभी लौह इस्पात उद्योग है, लेकिन बेंगलोर में नहीं है। अगला प्रश्न है, बोनस दिया गया इसमें 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछे थे। बोनस दिया गया इसमें ऑप्शन में दिए थे बिहार, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम दिए थे, उत्तर प्रदेश और मिजोरम दिए थे। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बिहार में, अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार स्थित है? बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। और यहाँ पर पठारों की बात आई है तो यहाँ पर हाड़ौती का पठार जो है बेसौरगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित है। उड़िया का जो पठार है वो 1360 मीटर ऊंचा है, और लसाड़िया का जो पठार है वो जैसमंद जिले, और देसरो जो है वो जरगारा का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? विधि नहीं है जल, जो परंपरागत जल संरक्षण की जो नाली जो है ये विधि नहीं है। खंडीन, टांका और टोबा ये सभी जो है जल संरक्षण की विधियां, लेकिन नाली नहीं है। नाली भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है, खनिज और खनन क्षेत्र, यहाँ पर खनिज और खनन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ तांबा जो है ये सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा टंगस्टन डेगाना में, सीसा जस्ता राजपुरा दरिबा में, तांबा सिंगारना में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है पूछा है, तो सवाईमाधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। उसके अलावा डीडवाना, कोटा, अलवर में रसायन उद्योग केंद्र है। अगला प्रश्न है, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो यहाँ पर जयपुर, भरतपुर में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। किस प्रांतीय यानी किस प्रांतीय के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था? ये जोधपुर प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? युद्ध संग्रहालय की स्थापना जैसलमेर में की गई थी। अगला प्रश्न है, कटिबांधों की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को कटिबांधों की उपाधि प्राप्त थी। अंतिम प्रश्न है 2015 पेपर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रैवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? ये इस प्रश्न में बोनस दिया गया, ऑप्शन दिए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर और यति ज्ञानचंद्र। बोनस दिया गया इस प्रश्न में। अगला पेपर है रीड 2012 का प्रश्न पूछा गया, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है? तो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण के संबंध में को समझने के लिए सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। ऑप्शन में और भी दिए थे, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए या शैक्षिक समस्याओं को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो उपयुक्त होगा वो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान की नवीन कल्पनाओं कौन सी है? नवीन कल्पना मानवीय
संसाधनों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। ऑप्शन में दिए थे तथ्यात्मक सूचनाओं का एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। लेकिन उपयुक्त जो होगा सही होगा वो मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना सही होगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं? तो यहाँ पर दो आंसर सही माने हैं। प्रमुख आवश्यकताओं में स्थिति, बनावट और स्थान, प्रदर्शन की सुविधा। ऑप्शन में यहाँ पर दिए थे पुस्तकालय एवं वाचनालय का संकलन और प्रयोगों की सुविधा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। तो ये सभी सहायक होते हैं, ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति जो है ये कक्षा कक्ष की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न बोनस दिया गया सामाजिक अध्ययन में प्रमुख समस्या पूछा था। ऑप्शन दिए थे छोटा कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक का होना, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी होना, ये सभी समस्याएं दी गई थी, बोनस दिया गया इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो यहाँ पर जल विभाजक का कार्य करती है अरावली श्रेणियाँ जो हैं। ऑप्शन में दिए थे वर्षा में सहायक करती हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, परिवर्तन के लिए अवरोधक है। तो यहाँ पर सही था, जल विभाजक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पूछी है? तो यहाँ पर टांका जो है एक परंपरागत विधि है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा जो केंद्र है वो बारां में है। अगला प्रश्न उद्योग और स्थान बताना है, इसमें सुमलित नहीं है। तो यहाँ पर बॉल बेरिंग जो है ये सही सुमलित नहीं दिया गया। हिंदुस्तान मशीन टूल जो HMT है ये अजमेर में, सीमेंट उद्योग मोडक में, विद्युत मीटर जयपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख अब्रक उत्पादक जिले पूछे हैं। अब्रक उत्पादक जिलों में यहाँ पर अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर और इसके अलावा उदयपुर भी जो है वो अब्रक उत्पादक क्षेत्रों में होंगे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज का पूछा है तो यहाँ पर अब्रक जो है वो धात्विक खनिज नहीं है और बॉक्साइड धात्विक खनिज है, तांबा, क्रोमाइड ये सभी धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है संसाधन का प्रकार और उदाहरण यहाँ सुमलित नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर सर्वव्यापक संसाधन जो है ये सुमलित नहीं दिया गया। उसके अलावा अमानवीयकरण, अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक संसाधन जल है और जैव संसाधन वन हो गए। अगला प्रश्न है सतत पोषण विकास की अवधारणा का संबंध पूछा है। तो यहाँ पर जो संसाधनों के संरक्षण, यहाँ पर सही आंसर होगा संसाधनों के संरक्षण से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। अगला प्रश्न है वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण पूछा है। तो यहाँ पर नगरीकरण जो है वो वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण है, नगरीकरण। इसमें ऑप्शन में दिए थे प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण होना और बाढ़ आना, लेकिन वन्य जीवों का कम होने का प्रमुख कारण यहाँ पर नगरीकरण बताया है। अगला प्रश्न है विश्व में निम्नलिखित में से किस एक देश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो यहाँ मानसूनी प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। ऑप्शन में दिए थे शीतोष्ण प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, लेकिन मानसूनी प्रदेश यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। तो यहाँ ऑप्शन बी में गलत दिया है कि सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये सही नहीं है। उसके अलावा चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, ये सही दिया गया है। और सभी सांसदों का मत मूल्य, जो सभी सांसद हैं उनका मत मूल्य समान मूल्य रखते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित था और
74वां नगर पालिका से संबंधित था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिला आरक्षण का पूछा है, तो लाभ उठाया 33%। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है, और नगर पालिका में अध्यक्ष कहा जाता है, नगर परिषद में सभापति कहा जाता है। राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या पूछी है, यहाँ पर विधानसभा में 200 सीटें हैं राजस्थान में। निम्न में से सैगुण भक्ति का प्रचारक संत पूछा है, तो यहाँ निम्बार्क जो हैं वो सैगुण भक्ति के प्रचारक हैं। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन कला के बारे में असत्य बताना है, तो यहाँ ऑप्शन बी में मुगलकालीन कला के बारे में असत्य दिया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई, और यहाँ पर सही कथन दिए हैं मुगलकालीन कला के बारे में कि बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताऊत बनवाया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किसमें आयु थी, तो यहाँ वो 57 वर्ष के हो गए थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था, तो 3% रह गया था। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्यों को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1870 में प्रकाशित अमर जीवन की लेखिका पूछा है, तो यहाँ पंडिता रमाबाई जो है उनके द्वारा अमर जीवन ये पुस्तकें लिखी गई थी। भारतीय संविधान की 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए थे, कर्नल टोड ने एनलस का प्रकाशन हुआ, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। लेकिन यहाँ पर जो 20वीं शताब्दी की जो तीसरा दशक है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए महत्वपूर्ण। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन ए जो दिया है असत्य है, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, यह असत्य है। उसके अलावा वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन मानी जाती है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों का परिवार का मुख्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है पूछा है। यहाँ पर तो बढ़ती महंगाई जो है वो शहरीकरण का कारण नहीं है। कुटीर उद्योगों का ह्रास होना, तीव्र जनसंख्या की वृद्धि होना और आवश्यक सुविधाओं का अभाव होना, ये शहरीकरण के प्रमुख कारण है, बढ़ती महंगाई कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन पूछी है, तो यहाँ पर समकालीन सभ्यता हड़प्पा के समकालीन जो है वो मिश्र सभ्यता थी। उसके अलावा नील नदी घाटी सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार किस दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी में जो है वो सही नहीं है दिए गए महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो ताराबाई शिंदे ने क्षत्रिय पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर क्षत्रिय के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में सही दिया गया है, बी में सी में। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेंद्रलिंगम वतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। जवाहरलाल नेहरू और एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया था। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक परियोजना के प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था, तो उत्पादक परियोजनाएं जो हैं वो परियोजना का प्रकार में थॉमस एम रिस्क के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया गया उत्पादक परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन एवं उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो छात्रों के ज्ञान की जांच करना सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन में दिया था उत्तम कक्षा का अध्यापन, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास, लेकिन यहाँ पर छात्रों के ज्ञान की जांच जो है वो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ नकारात्मकता जो है वो
विशेषता नहीं है। उसके अलावा वैधता, निदानात्मकता, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। तो यहाँ पर अनुभविक साक्ष्य के लिए जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग होती है? तो यहाँ पर सर्वदर्शी जो सामग्री है वो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण सामग्री में सबसे उपयोगी होती है। सर्वदर्शी सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री। अगला प्रश्न है विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो 1961 में हुआ था। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 में। अगला प्रश्न है बालद, बाल्द क्या है? बाल्द यहाँ पर बोनस दिया गया। इस प्रश्न में ऑप्शन में दिए थे मांड गायन की परंपरा, बंजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता, ओल्लू का पर्यायवाची, अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे पानी की खोज में अन्य भूभागों में ले जाने की घटना। तो ये बोनस दिया गया बाल्द क्या है। अगला प्रश्न है राजस्थान के जननायक माणिकलाल वर्मा के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य पूछा है? दो यहाँ पर असत्य दिए गए हैं, ऑप्शन बी और डी। सत्य कथनों में इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। असत्य कथनों में इन्होंने अपने जीवन एक किसान के रूप में और स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात वे वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री, ये दोनों कथन। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो यहाँ पर बोनस दिया गया है बातारी फुलवारी। ऐतिहासिक स्थल मांडलगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मांडलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः कालबैसाखी हवाएं चलती हैं? तो पश्चिमी बंगाल में कालबैसाखी हवाएं चलती हैं। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो लद्दाख क्षेत्र जो है उसमें याक पशु मिलता है। निम्नलिखित में किसी एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक दवाइयाँ, तो जो हर्षी जो केस हैं यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाओं की दवाएं उपलब्ध है, यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाएं। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। किस महासागर में मेरियाना ग्रत स्थित है? तो प्रशांत महासागर में मेरियाना ग्रत स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है? तो एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। निम्न में कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? ओजोन मंडल जो है वो पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। उसके अलावा वायुमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल और एक जल मंडल, ये सभी पृथ्वी के परिमंडल है, लेकिन ओजोन मंडल नहीं है। संगमरमर एक उदाहरण है, तो कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। अगला प्रश्न है अपक्षय एवं अपवर्तन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं? तो यहाँ पर अनाच्छादन जो है ये अपक्षय एवं अपवर्तन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया, ये उल्लेखित भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो यहाँ प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बालक के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 42 जो है ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार मतदान का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है।
समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में किस अनुच्छेद में समाहित है? तो यहाँ पर मूल कर्तव्य जो है वो 51 क में, भाग 4 क में, और 51 अनुच्छेद 51 क में निहित है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री ने यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कहा था कि कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के लिए कहा था। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो आदित्य प्रथम ने चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत के किस राजवंश ने राज्य के राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया? तो यहाँ पर जो यहाँ पल्लव जो है वो सही आंसर होगा कि दक्षिणी भारत में पल्लव राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया था। पल्लव राजवंश था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के इसमें कन्हरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट राजवंश के इसमें कन्हरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। अंतिम प्रश्न है पेपर का, रामपुरा का वृषभ शिला शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? रामपुरा जो है वो बिहार में है। अगला प्रश्न है, तो अंतिम पेपर बचता है 2011 का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे देखते हैं, फटाफट देखते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, तो अनेकता में एकता जो है वो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता। और नगरीकरण परिणाम है, नगरीकरण जो परिणाम है वो ग्रामों में नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का परिणाम है। क्षेत्रीयवाद मुख्य कारण है, तो वो सामाजिक तनाव का मुख्य कारण है क्षेत्रीयवाद। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षण विधियों का विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ शिक्षा जो है वो गरीबी के लिए कारण नहीं है। ऑप्शन में यहाँ पर बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और वृद्ध परिवार जो है ये गरीबी के लिए कारण बताए हैं, शिक्षा कोई कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? तो वृद्ध स्नानागार के लिए ये सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? तो ये V.A. स्मिथ का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु स्थल जहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, तो कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत, तो सिक्के जो हैं वो हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानने की मुख्य स्रोत हैं। गीता का पूछा है, तो गीता महाभारत का एक भाग है गीता। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पूछा है, तो पैठन जो है वो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, तो वो सारनाथ स्तंभ से जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। अगला प्रश्न है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते, फाहियान ने किस शासक के बारे में ये लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय लोग घरों में ताला नहीं लगाते, ये फाहियान ने लिखा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के काल के अंतर्गत आते हैं? तो पल्लव राजवंश के समय महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? तो मौर्य काल में लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा
फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नुहे सिपीहर के रचनाकार पूछा है। अमीर खुसरो जो है वो नुहे सिपीहर अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। दक्षिण भारत के चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र पूछा है, तो गुलबर्गा जो है वो दक्षिण भारत के चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी, तो नारायणा में दादू की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, संत जामोजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पीपासर में जामोजी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, दस्तक शब्द का तात्पर्य है, तो यहाँ शुल्क मुक्त व्यापार जो था वो दस्तक कहलाया। अकबर के चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां शासक उदय सिंह था। किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी, तो टेवेनियर के द्वारा। टेवेनियर ने 6 बार भारत की यात्रा की। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है, तो 66 श्रेणियों का उल्लेख है। अबुल फजल मनसबदारों की 66 श्रेणियां बताता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहेब के द्वारा। 1857 के दौरान लिखी पुस्तक है मांझा प्रवास। ये जो पुस्तक है मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई थी। महान नागा महिला गोडनल्यू को रानी की उपाधि दी थी। नागा महिला जो गोडनल्यू थी उनको ये दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू ने जो है वो रानी की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है वो गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष से कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अधिकार छीन लिए थे, तो 1858 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित हैं, तो वो 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई थी। 44वें संविधान संशोधन के बाद जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ प्रत्येक नागरिकों के लिए रोजगार की जो सुरक्षा है वो संविधान की विशेषता नहीं है। उसके अलावा प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकारों एवं कर्तव्य और स्वतंत्र न्यायपालिका ये संविधान की विशेषता है। रोजगार, ये प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा ये नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में 25 सीटें हैं अपने। भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, तो यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा निर्मित होती है, यू आकार की घाटी। अगला प्रश्न है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? परतें जो हैं वो अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछा है, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है।
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश है प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो दक्षिण का जो पठार है वो भारत के गोंडवाना भूभाग से संबंधित दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय जो वन है वो सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण? तो पश्चिमी चक्रवातीय जो विक्षोभ हैं ये उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा माउट जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण होती है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रासायनिक उर्वरक के लिए सिंदरी उत्पादन के लिए यहाँ पर रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है सिंदरी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। राजस्थान में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिले पूछे हैं तो कोटा और बारां जो हैं वो सोयाबीन उत्पादन होता है राजस्थान में, कोटा बारां में। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? नागौर जिलों में राजस्थान का टंगस्टन का उत्पादन होता है, नागौर में। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है जब भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। ऑप्शन में दिया था सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, लेकिन यहाँ वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है तो भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर पूछे हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सही आंसर माना है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर पूछा है। दूसरा उच्चतम शिखर जो है शेर, पहला गुरु शिखर, दूसरा शेर यहाँ पर उच्चतम शिखर दिया है अरावली का। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक पूछे हैं तो कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे, कोटा के शासक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली जो है जैसलमेर में स्थित है। किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? तो हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी मेला लगता है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था, तो लोहागढ़ भरतपुर का किला था जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन असफल रहा था, लोहागढ़ किला भरतपुर। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं तो यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो 2012 की रीट में पूछे गए थे या आरटेड जिसे कहते हैं, और फटाफट रिवीजन के तौर पर ही देखा है। इसकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।